प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। ये सुविधा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे शुरू की गई है, जो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान और निकोबार आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सुशांत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया था। आज करीब 11 बजे रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी आज रिया समेत उनके भाई और पिता से भी पूछताछ करेगी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से इसके पहले लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। असम के जोरहाट में देर रात एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। असम चैंबर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी चेयरमैन दिलीप अग्रवाल ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री रविवार देर रात ट्वीट पर उन्होंने ये जानकारी दी कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 3:30 बजे होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। राजस्थान में पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकें जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट पैलेस पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक से बड़ा सियासी संदेश निकला है। पायलट गुट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट सहित बाकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वंदे भारत मिशन के तहत देर रात 64 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से 64 यात्री इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग सामान्य पाए गए हैं। बाद में सभी को अपने अपने गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के बस संचालकों और सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। बस संचालक अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यातायात महासंघ के पदाधिकारी मांगों को लेकर आज परिवहन मंत्री से चर्चा करेंगे। बैठक दोपहर 1 बजे होगी। मध्य प्रदेश में आज से ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर रहेंगे। 1.25 लाख ट्रक ऑपरेटर्स 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। ट्रक ऑपरेटर्स डीजल की बढ़ी कीमत का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी का ताजा मामला दतिया कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला। भांडेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पार्टी पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव और पूर्व पार्षद सलीम कामरेड के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई। काफी मान मनोबल के बाद मामले को शांत किया गया, जिसे लेकर भाजपा के सुरेंद्र गुधोलिया ने कांग्रेस को कुनबे में बड़ी पार्टी बताया। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ गया। खबर भोपाल के बैरागढ़ से है, जहां 54 लोगों को अक्कर बक्कर पब में पार्टी करते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी कर रहे लोगों को सबक सिखाने पुलिस ने सभी को 1 किलोमीटर जुलूस भी निकाला और पैदल ही थाने लेकर गई। रायपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया। बताया गया कि बीएसयूपी कॉलोनी के लोग जब घटना का रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस अफसरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर लोगों ने टिकरापारा थाने में हंगामा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट वाले तमगे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई है। नौता परिक्षेत्र के गगऊ बीट के बाघ का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव 3 दिन पुराना है और सड़ी गली हालत में मिला है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 महीने में 5 बाघों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,33,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया में एक दिन में 2,19,000 करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में अब तक 15,34,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं 44,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,34,000 के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 62,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 868 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस इसके साथ ही बढ़कर अब 39,000 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतकर लौटे हैं और अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है, जिसे कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 285 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 6 नई मौत से कुल मौत का आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,148 पर पहुंच गई है। वहीं रायपुर में कोरोना के 101 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो चुकी है। इधर संडे लॉकडाउन के बाद आज फिर से दुकानें खुली हैं। कोरोना की महामारी कहर से कोई भी वर्ग नहीं बच पाया है। राजधानी रायपुर में पदस्थ आईएएस नीलेश कुमार क्षीरसागर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी आईएएस नीलेश कुमार क्षीरसागर ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह से मेरा स्वास्थ्य स्थिर है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। इधर अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है।
भोपाल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गांव में शाखाएं लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत गांव में 5 लोगों के साथ शाखाएं शुरू की जाएंगी। जब तक कोरोना महामारी का कहर सामान्य नहीं होगा तब तक शहरों में शाखाएं नहीं लगेंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निगम मंडल आयोग के बाकी बचे पदों पर नामों की लिस्ट तय हो गई है। सबकी सहमति भी बन चुकी है। जल्द ही लिस्ट सामने आ जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर इंदौर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आए सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए। मुरैना पुलिस लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसमें सराय छौला थाना सहित कोतवाली थाना और दिमनी थाना पुलिस ने भी सहयोग किया। पकड़े गए आरोपियों से एक 9 mm पिस्टल, एक माउजर बंदूक और एक बाइक बरामद की गई। देपालपुर की तकीपुरा ओप जेल से दीवार फांदकर 4 कैदियों के भागने की कोशिश की, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। ये सभी लूट और चोरी के आरोपी हैं, जिन्हें महू जेल से देपालपुर ओप जेल ट्रांसफर किया गया है। रेलवे कर्मचारियों के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा का कहना है कि मांगों में प्रमुख रूप से केंद्र के कर्मचारी विरोधी नीति के तहत रेलवे का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए। बलरामपुर जिले के राजपुर सब्जी मंडी के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन के तय समय सीमा के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की मांग की। वर्तमान में सब्जी मंडी में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने का आदेश है। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के तहसीलदार से दुर्व्यवहार करना पटवारी को भारी पड़ गया। मामले में तहसीलदार की शिकायत पर एसडीएम ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि पटवारी बंसीलाल पंचौली ने नशे में तहसीलदार कार्यालय जाकर अभद्र व्यवहार किया था। सिंगरौली जिले के भरसिंडी गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से बिजली विभाग के प्रति ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 दिनों से पोल से टूटकर जमीन पर हाई टेंशन का तार पड़ा है। सूचना के बाद भी ठीक नहीं किया गया। भिंड में सरवा गांव के पास नेशनल हाईवे 92 पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवकों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। काफी देर तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। कटनी के किरानी फाटक इलाके में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल महिला को कटनी जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में पत्नी पर हमला कर फरार हो गया। राजमगढ़ियाबंद नेशनल हाईवे सिंधौरी मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर मौके पर पहुंची संजीवनी मृतक की लाश और घायल को राजन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ग्वालियर में एक दोस्त ने फेसबुक पर फोटो अपलोड करने की धमकी देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवक 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, धमकी देकर छात्रा से 2 लाख, मोबाइल और एक गाड़ी भी ऐंठ ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड में रास्ते को लेकर दबंगों ने दलितों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें 4 महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। इंदौर के लसूरिया थाने के शिखर टाउनशिप में चोरों ने डॉक्टरों के घर से जेवरात समेत नकदी ले उड़े। चोरों ने जेवरात, नकदी और डॉलर्स पर हाथ साफ करते हुए कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा ले भागे। पूरी घटना घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर के बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। इससे बड़ा हादसा होने से चल गया। आग बैंक के अंदर रखे दस्तावेजों में लगी थी। ग्वालियर में पुलिस ने एक चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोर गैंग ने संकट मोचन नगर में सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी की बात कबूली है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। मुरार और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में हथियारों की सप्लाई करने आए 2 युवकों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पनिहार टोल नाके के पास धर दबोचा। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टे के साथ साथ जिंदा राउंड का जखीरा भी मिला है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जबलपुर में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। पुल पार करते हुए 2 बाइक सवार परियार नदी में बह गए। इनमें से एक युवक तो सकुशल बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे युवक का कहीं पता नहीं चला। नीमच सिटी पुलिस ने भाटाखेड़ा फटे से 4 युवकों से 5 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस कामयाबी पर उज्जैन के आईजी ने नीमच पुलिस को 15,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। 4 आरोपियों में तालिब खां निवासी निम्बेड़ा के साथ प्रेम हरिजन, शुभम मोची और पंकज रेगर चौधरी नीमच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिटी पुलिस आपराधिक धारा के साथ आर्म एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। अबनपुर के पारा गांव में रोका छिका अभियान के तहत पकड़े गए मवेशियों को खुले आसमान में रखा गया है। यहाँ मवेशियों के चारे की उचित व्यवस्था भी नहीं है और स्टेडियम में चारों ओर व्यवस्था फैली हुई है। मवेशी बारिश में भीग भी रहे हैं। आरंग के समोदा स्थित महानदी पुल पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ
रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की चपेट में आने से मवेशियों की भी मौत हो रही है, जबकि समोदा में लाखों रुपए की लागत से गौठान बनाया गया है। मामले में पंचायत उदासीन है। धार जिले के सरहादपुर में एक किसान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर देखा गया। किसान ने जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी तो अजगर देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने खुद लकड़ी और रस्सी की मदद से अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बाद में वन विभाग ने अजगर को वन परिक्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। महाकौशल अंचल में हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान के साथ बह रही है। मंडला और डिंडोरी में हुई जोरदार बारिश से नर्मदा पर बने बरगी बांध में पानी का फ्लो बढ़ गया है। वहीं जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट, तिलवाला, जुलहरी और भेड़ा घाट के किनारे टूट चुके हैं। भारी बारिश से जिला प्रशासन ने घाटों पर होमगार्ड्स को तैनात कर लोगों को तटों से दूर रहने की हिदायत दी है। धमतरी में सुबह से हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बारिश ने निगम की पोल भी खोल रखी है। नाले जाम होने से शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बालाघाट में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। 24 घंटे से जारी बारिश के कारण नदी नाले यहां उफान पर हैं, जिसके चलते कई बस्तियों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। नदी नालों पर बने पुल के ऊपर से पानी भी गुजर रहा है। हटा के मरियादों में गौमुख धाम और चौकी भरका का जलप्रपात सैलानियों से गुलजार हो चुका है। भरका में जलप्रपात से युवाओं की टोलियां जमकर मस्ती करने पहुंच रही हैं। झरने में युवाओं का ग्रुप नहाने के साथ सुंदर फिजाओं का आनंद लेते देखा गया। ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के रूप में लोगों की पसंद बनता जा रहा है। वहीं बरसात में पर्यटकों का हुजूम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने यहां पहुंच रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों का नया हल निकाला गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी। अब धमतरी जिले में इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। जिले के चारों ब्लॉक्स में एक एक स्कूल का चयन किया गया है। 15 अगस्त के बाद लाउड स्पीकर से यहां पढ़ाई करवाई जाएगी। जबलपुर में सालों से कचरे के पहाड़ में तब्दील रानीताल लैंडफिल साइट की जल्द ही तस्वीरें बदलने वाली हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत अब यहां अनेक सुविधाओं से लैस गार्डन बनेगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। पन्ना में लंदन के सेंट पॉल चर्च के स्टाइल में बने भगवान बलराम के अनोखे मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में बना अनोखा वास्तुकला लिए पन्ना का भगवान बलदेव जी का मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। सुशांत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया था। आज करीब 11 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई और पिता के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी दफ्तर में अभी तीनों से पूछताछ जारी है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से इसके पहले लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि यूजीसी ने 6 जुलाई को सर्कुलर को चुनौती देने वाली और कोरोना वायरस को देखते हुए फाइनल टर्म की परीक्षा को रद्द करने की मांग पर याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष कोर्ट ने 14 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। ये सुविधा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे शुरू की गई है, जो पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान और निकोबार आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। असम के जोरहाट में देर रात एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। असम चैंबर ऑफ कॉमर्स के डिप्टी चेयरमैन दिलीप अग्रवाल ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री रविवार देर रात ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 3:30 बजे होगा। राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। राजस्थान में पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकें जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट पैलेस पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में बड़ा सियासी संदेश निकला है। पायलट गुट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट सहित बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वंदे भारत मिशन के तहत देर रात 64 भारतीयों की वतन वापसी हुई। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से 64 यात्री इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग सामान्य पाए गए हैं। बाद में सभी को अपने अपने गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर हुए एफआईआर का पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर विरोध जताया है। कमलनाथ ने लिखा कि बीजेपी प्रदेश में लगातार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है और राजनीतिक बदलेबाजी की भावना से काम कर रही है। मैं बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि वे इस प्रकार की राजनीति से बाज आएं, अन्यथा हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा।
कांग्रेस में गुटबाजी का ताजा मामला दतिया कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला। भांडेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पार्टी पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव और पूर्व पार्षद सलीम कामरेज के बीच तू-तू मैं हो गई। काफी मान मनोबल के बाद मामले को शांत करवाया गया, जिसे लेकर भाजपा के सुरेंद्र बुधोलिया ने कांग्रेस को कुनबे में बटी पार्टी बताया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार का आज तीसरा दिन है। वेबिनार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छात्रों के हाथ में हुनर होना जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो और हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। सीएम ने कोरोना को लेकर कहा कि हमने कोरोना काल में काफी व्यवस्था बनाई। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को हराना है। छत्तीसगढ़ के बस संचालकों और सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। बस संचालक अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं यातायात महासंघ के पदाधिकारी मांगों को लेकर आज परिवहन मंत्री से चर्चा करेंगे। बैठक दोपहर 1 बजे होगी। मध्य प्रदेश में आज से ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर रहेंगे। 1.25 लाख ट्रक ऑपरेटर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से 3 दिनों के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ट्रक ऑपरेटर्स डीजल की बढ़ी कीमत का भी विरोध कर रहे हैं। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ गया। खबर भोपाल के बैरागढ़ से है, जहां 54 लोगों की अक्कर बक्कर पब में पार्टी करते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी कर रहे लोगों को सबक सिखाने पुलिस ने सभी का 1 किलोमीटर जुलूस भी निकाला और पैदल ही थाने लेकर गई। रायपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया। बताया गया कि बीएसयूपी कॉलोनी के लोग जब घटना का रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस अफसरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर लोगों ने टिकरापारा थाने में हंगामा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट वाले तमगे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई। हिनौता परिक्षेत्र के गगऊ बीच में बाघ का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव 3 दिन पुराना है और सड़ी गली हालत में मिला है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 महीने में 5 बाघों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,33,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक दिन में 2,19,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं देश में अब तक 15,34,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 44,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 6,34,000 को पार कर गई है। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 62,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि भी की गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 868 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 39,000 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 को पार कर गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीत कर लौटे हैं और अब वे बिल्कुल स्वस्थ भी हैं। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है, जिसे कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 285 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 6 नई मौत से कुल मौत का आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,148 पर पहुंच गई है। वहीं रायपुर में कोरोना के 101 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 3,000 के पार हो चुकी है। उधर संडे लॉकडाउन के बाद आज फिर से दुकानें खुली हैं। कोरोना की महामारी कहर से कोई भी वर्ग बचा नहीं है। राजधानी रायपुर में पदस्थ आईएएस नीलेश कुमार क्षीरसागर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी नीलेश कुमार ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह से मेरा स्वास्थ्य स्थिर है। बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमित और उनकी मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिले में 24 घंटे में 35 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत हुई है। दोनों दिल की बीमारी से ग्रस्त थीं। वहीं जिले में अब तक 876 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें 649 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 217 का इलाज जारी है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। इधर अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। कवर्धा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी चौकी प्रभारी समेत 2 आरक्षक संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। इसमें चौकी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने टेस्ट के लिए सैंपल दिया था, जिसके बाद थाना प्रभारी क्वारंटाइन रहने की जगह सम्मान समारोह में शामिल हुए, जिसमें डीजीपी डीएम अवस्थी भी पहुंचे थे। भोपाल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गांव में शाखाएं लगाने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत गांव में 5 लोगों के साथ शाखाएं शुरू होंगी। जब तक कोरोना महामारी का कहर सामान्य नहीं होगा, तब तक शहरों में शाखाएं नहीं लगेंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निगम मंडल आयोग की बाकी बचे पदों पर नामों की लिस्ट तय हो चुकी है। सबकी सहमति भी बन गई है और जल्द ही लिस्ट सामने आ जाएगी। अबनपुर के पारा गांव में रोका छिका अभियान के तहत पकड़े गए मवेशियों को खुले आसमान में रखा गया है। यहाँ मवेशियों के चारे की उचित व्यवस्था भी नहीं की गई है और स्टेडियम में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है। मवेशी बारिश में भीगते नजर आ रहे हैं।
आरंग के समोदा स्थित महानदी पुल पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं वाहनों की चपेट में आने से मवेशियों को ही मौत हो रही है, जबकि समोदा में लाखों रुपए की लागत से गौठान बनाया गया है। मामले में पंचायत उदासीन है। धार जिले के सरदारपुर में एक किसान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर देखा गया। किसान ने जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी तो अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों ने खुद लकड़ी और रस्सी की मदद से अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बाद में वन विभाग ने अजगर को वन परिक्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। महाकौशल अंचल में हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान के साथ बह रही है। मंडला निडोरी में हुई जोरदार बारिश से नर्मदा पर बने बरगे बांध में पानी का फ्लो बढ़ गया है। वहीं जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट, तिलवारा, जलहरी और बेड़ा घाट के किनारे डूब चुके हैं। भारी बारिश से जिला प्रशासन ने घाटों पर होमगार्ड्स को तैनात कर लोगों को तटों से दूर रहने की हिदायत दी है। धमतरी में सुबह से हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं निचली बस्तियों में पानी का भराव भी हुआ है। बारिश ने निगम की पोल भी खोल रखी है। नाले जाम होने से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बालाघाट में लगातार बारिश के चलते हालात यहां बिगड़ने लगे हैं। 24 घंटे से जारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई बस्तियों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं नदी नालों पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। हटाके मड़ियादों में गौमुख धाम और चौकी भरका का जलप्रपात सैलानियों से गुलजार हो गया है। भरका में जलप्रपात में युवाओं की टोलियां जमकर मस्ती करने के लिए पहुंच रही हैं। वहीं झरने में युवाओं का ग्रुप नहाने के साथ ही सुंदर फिजाओं का आनंद लेते देखा गया। ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के रूप में लोगों की पसंद बनता जा रहा है। बरसात में पर्यटकों का हुजूम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंच रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों का नया हल निकाला गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब धमतरी जिले में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जिले के चारों ब्लॉक में एक स्कूल का चयन किया गया है। 15 अगस्त के बाद लाउड स्पीकर से यहाँ पढ़ाई होगी। जबलपुर में सालों से कचरे के पहाड़ में तब्दील रानीताल लैंडफिल साइट की जल्द ही तस्वीर बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत अब यहाँ अनेक सुविधाओं से लैस गार्डन बनेगा। इसके लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पन्ना में लंदन के सेंट पॉल चर्च के स्टाइल में बने भगवान बलराम के अनोखे मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में बना अनोखी वास्तुकला के लिए पन्ना का भगवान बलदेव जी का मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर इंदौर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आए सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए। मुरैना पुलिस लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसमें छराइस छौला थाना सहित कोतवाली थाना और दिन्नी थाना पुलिस ने भी सहयोग किया है। पकड़े गए आरोपियों से एक 9 mm के पिस्टल, एक माउजर बंदूक और एक बाइक बरामद की गई। दीपालपुर की तकीपुरा उपजेल से दीवार फांदकर 4 कैदियों के भागने की कोशिश की, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। ये सभी लूट और चोरी के आरोपी हैं, जिन्हें महू जेल से दीपालपुर उपजेल ट्रांसफर किया गया है।